हाँ जी नमस्कार। कक्षा 8वीं देखिए क्या क्या करवा दिया। लगभग लगभग अब एक या दो वीडियो और बस, फिर पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने 18 वीडियो अपलोड कर दिया आपके, टोटल 18 वीडियो आपके अपलोड कर रखे कक्षा 8वीं के मैंने। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 से मैं अगर बताऊं तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बता देता हूं। देखिए शुरू किया लगभग 5 वीडियो जो है उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो 5 नंबर के आते हैं आपके। उसके बाद शुरू के उसके बाद 3 वीडियो अगले, उसमें मैंने आप लोगों को करवाए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खालिस्तान जो आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आती है, 5 नंबर यहाँ आएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद के वीडियो है मैंने कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ाए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज का मतलब कि जैसे ओड वर्ड क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, और जो भी बीच बीच में आई है रीअरेंज द वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस जो भी है वो भी मैंने बता दिया बीच में। ऐसे कर करके मैंने सारे वीडियो डाल दिए A to Z जो आपके इनमें आने हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के क्वेश्चन जो भी आपकी किताब के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत बड़े भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए और समय को ध्यान में देखते हुए, समय कितना बचा, समय अपने पास बचा है, अब तो 2 3 4 दिन बचे हैं। पहला पेपर हिंदी का है, इसलिए आप आज या कल से तो हिंदी पढ़ोगे, तो फिर उसके बाद तो अंग्रेजी उसी दिन पढ़ोगे जिस दिन आपका पेपर है, उसके एक दिन पहले शायद एक छुट्टी है ना, 20 को है, और पेपर उसके बाद कब है, 21 को है, फिर 22 की छुट्टी है, और 23 को अंग्रेजी है, तो एक दिन की छुट्टी आपको वहां मिल रही है। तो मैंने 40 क्वेश्चन लगभग निकाले, 38 क्वेश्चन पाठ के प्रश्न उत्तर 38, तो 38 छोटे छोटे निकाले हैं, बड़े भी आ सकते हैं वहां, ऐसी कुछ बात नहीं, लेकिन ये 38 कंप्लीट कर लोगे तो इससे मैक्सिमम रिपीट हो जाएंगे और आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो जाओगे। ठीक है, ये सारा मैटर मैंने करवा दिया। अब एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि एप्लीकेशन यदि परीक्षा में आ गई तो आपको याद नहीं है तो क्या करोगे आप। मान लीजिए कि एप्लीकेशन आ गई ना, आपको याद नहीं है, कैसे करेंगे सर, वहां से नंबर भी आ जाए अपने, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक चीज और जो महत्वपूर्ण है मैं बताना नहीं भूलूंगा, अगर वीडियो नहीं भी बना मेरा तो भी देख लेना आप, ये चीज तो कंप्लीट कर लो। 5 लाइन्स कितनी, 5 या 4 लाइन ही पूछता है वैसे पोइम, कितनी 4 लाइनें, किसी भी एक पोइम की 4 लाइन आपको याद करनी है ना। अगर मैंने प्रश्न उत्तर लिखा है उसमें आया होगा प्रश्न क्रमांक 3 है शायद आपका, है ना, जो मैंने प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाया है प्रश्न क्रमांक 1 से 7, उसमें प्रश्न क्रमांक तीसरा जो था वो यही था। ये 4 लाइनें आपकी पोइम की पूछी जाएगी, आप किसी भी पोइम की 4 लाइनें पक्की याद कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न 101% बनेगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ऐसे जो प्रश्न बनने ही है वो तो आपको याद होने चाहिए। अब तक याद नहीं, वही याद नहीं तो फिर क्या मतलब, जो पक्का है ये तो आनी है तो फिर क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन आपके सामने मैंने प्रश्न पहले रख दिया है, ये लिखा है कि यू आर जय ओब्लिक जया स्टडिंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भिंड। ठीक है, योर फादर ट्रांसफर टू रतलाम, आपके पिताजी का ट्रांसफर भिंड से रतलाम हो गया है, और आप कहाँ पढ़ते हैं, आप भिंड पढ़ते हैं। ठीक है, और आपका नाम क्या है, लड़का है तो जय है, लड़की है तो जया है। ठीक है, अब आपको एप्लीकेशन राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर, आपके जो हेड मास्टर है उनको एप्लीकेशन लिखनी है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वहां से आप टीसी लोगे, टीसी इसी को कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहो चाहे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को, एक ही बात है। इसी को हम क्या कहते हैं, टीसी, इसी को कहते हैं, इसका मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, देखो सभी इस प्रश्न में है, सभी याद क्या करना मैं बताऊंगा। देखिए टू सबसे पहले टू लिखते हैं ना अपन, ये लिख दिया, टू कैपिटल लेटर का टी, स्मॉल लेटर का ओ और कोमा लगा दिया। आपको से टू कहाँ है तो ये भी है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू, ये देखो यहाँ मिला। टू की स्पेलिंग तो वैसे ही यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं, याद ही होगी। फिर टू द प्रिंसिपल है ना, किसको लिखनी है, नहीं प्रिंसिपल को नहीं लिखते हैं आप लोग, मिडिल स्कूल को आप कोई क्या हेड मास्टर को लिखते हैं। तो देखिए हेड मास्टर भी आगे आया है। अब इसकी स्पेलिंग भी अगर आपको नहीं आती तो यहाँ है, फिर यहाँ द आता है, इतना सा पता होना चाहिए, फिर टू द हेड मास्टर, फिर कोमा लगा दीजिए। ठीक है, क्या याद किया, ये याद करना था क्या, इसी में था ना सब। फिर देखिए अब क्या लिखते हैं, स्कूल का नाम लिखते, ये देखिए ये यहां से लो यहां लिख दीजिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भिंड। अब एक बात बता देता हूं, जरूरी नहीं कि वहां गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भिंड ही आएगा, जो पैसा में आए वो लिखना है आपको, तो है ना, पर लिखना कैसे वो मैं बता रहा हूं, ऐसे ढूंढ लेना।
और अगर ऐसा प्रश्न नहीं आया, दूसरा प्रश्न आया, कौन सा बताऊंगा अभी, तो कैसे करेंगे वही बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, हो गया स्कूल का काम। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए, एक लाइन बीच में छोड़ के यहाँ लिखिए सब्जेक्ट। यहां तक का काम हो गया आपका। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भिंड, क्योंकि आप भिंड में पढ़ते हैं तो भिंड को प्रिंसिपल को लिखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन फॉर, ये तो सब में रहता है, फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये देखिए स्पेलिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कोष्टक में SLCB आप लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। ये सब हो गया। एक लाइन फिर छोड़ दी, यहाँ रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको, मतलब तो उसको नमस्ते करने का। तो वो सैल्यूटेशन अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात, नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, सर मैडम लिख दीजिए सीधा, ऐसे सर लिख दिया, ठीक। अब देखिए आप, अब क्या लिखेंगे आप, यहां से लिखेंगे, यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आई बेग, ये याद करना पड़ता है, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ। मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से यहां तक का जो मैटर था, क्या आपको ये याद करने की आवश्यकता थी? नहीं थी, ये एक नंबर का काम हो गया आपका। क्या ये सर सैल्यूटेशन हो रही है, सब्जेक्ट याद करने की आवश्यकता थी? यहां तक कुछ भी याद नहीं करना था, ये एक नंबर का काम हो गया। अब ये बॉडी पार्ट जो ऊपर लिखेंगे ये एक नंबर का आएगा, और फिर यहाँ लास्ट में एक चीज और लिखेंगे वो एक नंबर का आएगा। हालांकि आपके तो कुल 3 नंबर की आती है एप्लीकेशन, है ना, 10वीं 12वीं में आती 4 नंबर की, तो ठीक है। तो 4 नंबर का इस प्रकार का पैटर्न है। अब आपके वो मिडिल स्कूल के लेवल पर कैसे उसको चेक करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी सही होगी तब नंबर मिलेगा, नहीं पूरे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। ये 2 पार्ट मैंने बता दिए। तो फिर आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल। अब क्यों वहां लगा देंगे सर, यहां से सर माय फादर्स ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर की स्पेलिंग भी इसमें आई, देखो आप ये TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड टू कहाँ हो गया भाई, ये यहाँ हो गया, टू भी आ गई है, टू भी है, ये भी है, टू so I can not continue my study here. ठीक है। इसके बाद इसी लाइन से यहां से लिखिए काइंडली इश्यू me my school living certificate and oblige। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं रेस्ट ऑन मीटिंग फिर एक लाइन छोड़ दीजिए योर्स OBE DIENTLY योर्स ओबीडियंटली। यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, देखिए आप आगे आगे देखिए, लड़का है तो क्या लिख देंगे जय, और लड़की है तो क्या लिख देंगे जया, ठीक है। लड़का है तो जय और लड़की है तो जया, ये इस प्रकार से उसका नंबर रहता है। अब आप देखिए याद कहां करना था भाई, ये दोनों, ये पॉइंट याद करना था बीच वाला, इस जगह पे केवल आपको सिर्फ इस जगह पे याद करने की आवश्यकता थी, याद करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है ना।
इसमें कोई आवश्यकता पड़ी क्या याद करने की? इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये जय जया भी आपको ढंग से लिखना है। एक तो ये ओबीडिएंटली की स्पेलिंग अच्छी से याद कर लें आप, ये जरूर देखेंगे वो। एक आप इसकी याद करें कंटिन्यू, ठीक है। बाकी सारी की सारी इस एप्लीकेशन में है मेट्स बनी है। तो इस प्रकार की आपकी एप्लीकेशन। अब ये तो बात करी मैंने उस प्रश्न की। अब मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से ना आके इस प्रकार से आ जाए, ये यहां तक का मैटर आ ही नहीं, कहां तक का? इस जगह तक का। पीछे पीछे क्या है ये यहां से, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बस वो इससे आगे का मैटर आवे ही नहीं। ये 10वीं 12वीं के लेवल का पूछते हैं, हो सकता है कभी 8वीं में पूछते, ऐसा नहीं पूछा, नहीं पीछे पीछे की पूछा तो अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप यहां लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जसवंतपुरा। क्यों लिखेंगे आप? क्योंकि इसमें स्कूल का नाम नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो हम जहां पढ़ेंगे वहीं क्या लिखेंगे, तो हम वहां लिख देंगे। आ रही बात समझ में? और इसके स्थान पर यदि आपने ये भी लिख दिया तब भी आप गलत नहीं है, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं आया, मान लो कि भी यहाँ राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ऐसा पूछ रहा, तो हम हमारे स्कूल का नाम लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट निमज भी लिख देंगे, एन एप्लीकेशन, बाकी चीजें वही क्यों रहेगी। और यहाँ जय जय की जगह आप XYZ लिख देंगे, अपने रोल नंबर लिख देंगे, ठीक है। और आपका नाम लिख भी दोगे तो कोई नंबर काटेगा नहीं वो, फिर भी आप प्रयास करेंगे यार नाम अपना नहीं लिखे, XYZ रोल नंबर लिख दें, ठीक। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एप्लीकेशन रहेगी। लिखने का तरीका पैटर्न मैंने लिखा है, देखिए आप वैसे लिखना। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ से 2 लिख रहे हो, वहां लिख रहे हो और फिर ये घसर पसर कर रहे हो, ऐसा मत करना। थोड़ा व्यवस्थित करना है एप्लीकेशन को। 4 नंबर में से 3 नंबर की एप्लीकेशन पूरी आएगी वैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन का एक प्रश्न बनना बाकी था, मैंने बता दिया। और कोई बिंदु छूट रहा होगा तो करेंगे बात अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए 23 तारीख को परीक्षा है, परीक्षा में जुड़ जाइए अच्छी तैयारी में। 1 घंटा भी 2 घंटा भी आप पढ़ लोगे रोज तो आराम से आपके पूरे पेपर में 60 नंबर का आना है, 50-55 नंबर के इस वीडियो मेरे हिसाब से अपने बैटर में से बैठ जाएगा आपके, ठीक है। आप तैयारी करिए बस, चलिए।